हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, हमने MP पुलिस के लिए ज्योमेट्री टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल उसके जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अपन ने बात की थी, जैसे कि रेखा क्या होती हैं, रेखाखंड क्या होता है, बिंदु क्या होता है। इन सभी टॉपिकों पे अपन ने बात की थी। इसके अलावा मैंने उसमें आपको कोण भी बताया था कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, समकोण, बृहत कोण और इसके अलावा ऋजु कोण क्या होते हैं। इन सब के बारे में अपन ने कल की वीडियो में अपन ने बात की थी। आज अपन इसके कुछ अगले नियमों पे अपन बात करने वाले हैं। जैसे कि जो आपको दिख रहा होगा कि दो समांतर रेखाएं हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच में हमने एक तिर्यक रेखा खींची। दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा खींची, तो उससे किस किस तरह के कोण बन सकते हैं, उन नियमों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, दो समांतर रेखाओं के एक तो बिंदु यहाँ पर बनता है, एक इसके अलावा एक बिंदु यहाँ पर बनता है। तो एक कोण यह बन रहा है जिसका नाम है कोण ए। एक कोण जो बन रहा है कोण 2 और कोण 3, इसका नाम है कोण 4। इसी प्रकार से अपन और बना लेती हैं। जैसे इस यहाँ भी बनाएंगे तो कोण 5 हो जाएगा, ये कोण 6 हो जाएगा, कोण 7 और इसको नाम दे देंगे कोण 8। जो अपन ने नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अपन जो भी चाहें वो भी नाम दे सकते हैं, यानी कि समझाने के लिए मैंने 1 2 3 4 नाम दे दिए, ठीक है। तो अपन इसके देखते हैं अपन कौन कौन से कोण, मतलब कौन कौन से कोण इसमें बराबर होते हैं, तो उनके ऊपर अपन आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें पहली जो पिरमें बनती है ना, पहली जो पिरमें से बनता है ना, उसमें क्या होता है, जैसे कोण ए है ना, कोण 1 और कोण 5। जैसे कि मैं अगर बात करूं, पॉइंट है ना, जो पॉइंट के ऊपर की अपन बात करें, पॉइंट के ऊपर इस साइड, तो पॉइंट के ऊपर इस साइड क्या है, वो यहाँ 5 दिख रहा है। तो पहले नियम में क्या हो जाएगा, पॉइंट के ऊपर इस तरफ और पॉइंट के ऊपर इस तरफ देखेंगे तो कोण 1 और जो कोण कोण 5, दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा अपन देखेंगे पॉइंट के ऊपर देखेंगे, ऊपर इस साइड, तो जहाँ पॉइंट के ऊपर इस साइड देखेंगे तो कोण 2 और कोण 6 कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण 2 बराबर कोण 6 बराबर हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखेंगे अपन कोण पॉइंट के नीचे इस साइड कितना दिख रहा है, कोण 3। तो पॉइंट के नीचे इस साइड क्या दिख रहा है, कोण 7। तो कोण 3 बराबर कोण 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट के नीचे इस साइड दिख रहा है, तो पॉइंट के नीचे इस साइड कितना दिख रहा है, 4। तो पॉइंट के नीचे इस साइड कितना दिख रहा है, 8। तो कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 8। ये एक तो नियम ये बनता है इसका, ठीक है। एक पेर में ये बन जाएगी। दूसरी पेर में क्या होती है इसमें, दूसरी की अपन बात करें, दूसरी पेर में क्या होती है इसमें, देखिए, कोण जो 1 है ना, कोण 1 जो शीर्षक है वो कोण होते हैं, कोण 1 और कोण 3 बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर कौन सा होता है, कोण 3 के बराबर होता है। इसके अलावा कोण 2 और कोण 4 बराबर होते हैं। कोण 2 बराबर कौन सा होता है, कोण 4 बराबर होते हैं। इसके अलावा कोण 5 और कोण 7 बराबर होते हैं। कोण 5 बराबर कौन से होते हैं, कोण 7 के बराबर होता है। इसके अलावा कोण 6 और कोण 8 बराबर होते हैं। कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 8, ये बराबर होते हैं। इसके अलावा एक नियम और चलता है इसमें, जो तीसरी वाली पेर में बनती है, जिसमें क्या रहता है, कोण 1 है ना, पॉइंट के ऊपर वाला जो 1 और कोण 1 और 7 बराबर होती हैं इसमें। कोण 1 बराबर कितना होगा, कोण 7 की। इसके अलावा अगले देखेंगे, कोण 2, जो कोण 2 है ना, तो कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 2 8 के बराबर होगा। कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा। फिर इसके अलावा अपन देखें कोण 3, जो नीचे की साइड, कोण 3 किसके बराबर होगा, तो कोण 3 है 5 के बराबर होगा और 4 6 के बराबर होगा। कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के, और कोण जो 4 है ना, कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। तो ये इस तरह की ये 3 नियम बनते हैं इससे, जो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा खींचती है ना, उससे 3 जो पॉइंट निकल के आते हैं। इसके बाद अपन और आगे बात करते हैं। एक और पॉइंट आता है जिसमें अपन देखते हैं, किसी रेखा पर किसी रेखा के एक ही तरफ बने कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो अपन एक रेखा खींचेंगे, जैसे एक रेखा खींची, और इस रेखा के जितने भी कोण बनेंगे ना, सभी कोणों का मान कितना होगा, 180। एक तरफ बने कोण, जैसे यहाँ बना दिया मैंने,
एक ये बना दिया और इसके अलावा एक ये बना दिया। एक कोण कौन सा बन गया, ये बन गया। यदि अपन इनको नाम दे दें, इसको नाम दे दो θ1, इसका नाम दे दो θ2 और इसका नाम दे दो फाई, दे दो फाई, ठीक है। इसका नाम दे दो φ2, ठीक है। यदि मैं इन चारों कोणों की बात करूँ ना, θ1 प्लस θ2 प्लस φ1 और प्लस φ2, इन सभी का मान कितना होगा, 180। एक जैसे एक सीधी रेखा होती है ना, एक सीधी रेखा के एक साइड बना कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। और यदि दोनों साइड के पूरी दोनों साइड की बात करें ना, तो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। तो किसी एक रेखा के एक तरफ बना कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे उसमें 3 कोण दे देंगे और 3 कोणों का मान जैसे मान लो 160 डिग्री हो रहा है, तो चौथे कोण का मान पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। इस तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री होता है। जैसे कोई एक बिंदु खींचा, मैंने एक बिंदु बना दिया और इस बिंदु से अगर मैं कोई भी रेखा गुजारूं, इस तरह से अगर कोई भी रेखा गुजारूं, तो इस बिंदु के जो चारों ओर जो कोण बनेंगे ना, चारों ओर जो कोण बनेंगे, जैसे एक कोण जे हुआ, एक कोण जे हुआ, एक कोण जे बना, एक कोण जे बना, एक कोण जे बना, सभी कोणों का जो मान होगा ना, जैसे θ1 बना लूँ मैं, θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 और θ6। यदि मैं सभी का योग करूँ ना, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस θ5 और प्लस θ6, इन सभी का योग देखो ना, तो कितना होगा, हमेशा 360 डिग्री होगा। किसी भी एक बिंदु के और जितने भी कोण बनेंगे ना, एक बिंदु से जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी, सभी का मान कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और एक ही ओर खींची गई रेखा के ओर बनाना कोण, वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ से। देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है ए बी एक सरल रेखा है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए, ए बी एक सरल रेखा है और मैं यहाँ पर x और y के मान निकाल, जो एक बिंदु है और बिंदु रेखा से एक जो सीधी रेखा खींची गई, यानी कि सरल रेखा खींची गई है। यदि यहाँ y का मान यदि y डिग्री हो और इसका मान हो 90 डिग्री, इसका मान हो 90 डिग्री, इसका मान है 2x, इसका मान है 2x, इसका मान है 3x और इसका मान है 105 डिग्री, ठीक है। इसका मान है 105 डिग्री। तो अपन ने बताना है किसका मान, अपन ने बताना है x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए, अपन एक तो दो तरीका है इसमें करने के, एक तो जो है कि सीधी रेखा से ऊपर के ले लो, सीधी रेखा से नीचे के ले लो, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि 360 के बराबर में कर लो या 180 के बराबर में कर लो। तो अपन क्या करेंगे, जो सीधी रेखा है और सीधी रेखा के एक साइड बने कोण का मान हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री मान होता है। तो देखिए, बाय प्लस 90 डिग्री प्लस 2x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 के। एक साइड के मान होगा बाय प्लस 90 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। और फिर इसके अलावा अपन देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे बाय प्लस 2x प्लस 90 2x प्लस 90 बराबर 180, वो मैंने एक ही लाइन उतार दी उसमें। y प्लस 2x बराबर 90, इस साइड जाएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएंगे, कितने डिग्री का बचेगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। ये कितने डिग्री का बचेगा, 90 डिग्री का। ये अपन ने कितना निकाल लिया, y प्लस 2x बराबर 90 डिग्री। अब अपन जहाँ से नीचे वाली साइड से जहाँ से x का मान निकाल लेंगे अपन,
105 105 डिग्री प्लस 3x बराबर कितना होता है 180 डिग्री। और जहाँ से अपन 3x बराबर अपन निकालेंगे 180 में से 105 माइनस हो जाएंगे, तो ये 5 में से 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, फिर यहाँ 7 और फिर यहाँ पे 0। तो यहाँ से 3 से काटेंगे जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है ना, एक्स का मान कितनी डिग्री आ गया 25 डिग्री। अब जो एक्स का मान अपन यहाँ रख देंगे, पर एक्स का मान 25 डिग्री, दो एक्स का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, यह 50 हो जाएगा, और 50 से 90 में माइनस होगा कितना बचेगा 40 डिग्री। ठीक है, और x का मान कितना होगा 25 डिग्री, y का मान होगा 40 डिग्री। पूछा क्या है x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 25 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा कितना 65 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अपन क्या बताना है एक्स का मान बताना है। क्वेश्चन दिया है इस तरह के, जो क्वेश्चन क्या है वह सवाल बने हुए आएंगे पेपर में, तो इस तरह क्वेश्चन आएगा और उसमें एक्स का मान बताना है अपन ने। तो एक्स का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए एक रेखा पर, सीधी रेखा पर एक साइड बना कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। तो अपन क्या करेंगे 5x और 4x जोड़ देंगे अपन, 5x प्लस 4x, 5x बराबर प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x, 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फिर इसके बाद अपन देखेंगे 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 9 से अपन इसको काटेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 20 डिग्री हो जाएगा x का मान। तो 20 डिग्री क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपन ने x का मान ही निकालना था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है a अनुपात b बराबर दिया है 2:1, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो a का मान अपन ने निकालना है। जो चित्र दिया है ए बी एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है, कोण a और कोण b बराबर जो दिया है, कोण a का मान और कोण b का मान, कोण a का मान कितना दिया है 2 और कोण b का मान दिया है 1। तो अपन क्या बताना है कोण a का मान फाइंड करना है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा कोण a प्लस b बराबर, कोण a प्लस b का मान कितना दिया है 2:1, तो 2 प्लस 1 अपन जोड़ेंगे, 2 प्लस 1 एक्स लगा देंगे, अनुपात है तो 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बना कोण एक साइड का 180 डिग्री होता है। 2 एक्स और 1 एक्स जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x, 3x बराबर 180 डिग्री। तो 3 से अपन काटेंगे x बराबर 3×18, तो 60 डिग्री। x का मान कितना हो जाएगा तो 60 डिग्री, 60 डिग्री, और x का मान 60 डिग्री हो जाएगा, तो सॉरी हाँ एक्स का मान कितना होगा 60 डिग्री। उसमें किसका मान पूछा है ए का मान पूछा है, तो ए का मान अपन जिनमें एक्स लगा देंगे, एक्स का मान है वो 60 डिग्री, दो ए का मान कितना हो जाएगा 2x है, तो 2x कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन ये है कि ए बी एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर एक रेखा खींची गई है, लंब डाला गया है, तो 3x माइनस 5 डिग्री, ये कोण इसका मान आएगा 2x प्लस 25 डिग्री, दूसरे कोण का मान आएगा। तो अपन इसमें x का मान बताना है, तो x का मान बताने के लिए अपन क्या करेंगे दोनों कोणों को जोड़ देंगे, तो दोनों कोणों को जोड़ देंगे 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25, और बराबर इनका मान कितना आएगा 180 डिग्री। तो 3x और 2x जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 5x, और माइनस के 5 और प्लस के 25 कितना हो जाएगा प्लस के 20, प्लस के 20 बराबर कितना हो जाएगा 180। और 5x बराबर जो इस साइड जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे 160, और 5 से इसको काटेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, x का मान कितना हो जाएगा 32 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा 32 डिग्री, और 32 डिग्री अपना क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए यदि इस तरह का क्वेश्चन आ गया ना, तो अपन कैसे करेंगे, इसमें क्या 3x माइनस 10 इस कोण का मान दिया है, इस वाले कोण का मान दिया है 2x प्लस 10, इस वाले कोण का मान अपन ने बताना है। ये दो कैसी आएंगी, दो सीधी रेखा आएंगी, समांतर रेखा आएंगी, एक इस साइड से क्रॉस कर रही हैं, दोनों मतलब क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। तो इसमें क्या होगा, ये शीर्ष अभिमुख कोण बन रहा है, आमने सामने कोण कैसी होती हैं बराबर होती हैं। तो 3x माइनस 10 बराबर 2x प्लस 10, इसका मान बताना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इस साइड जाएगा तो x बचेगा, क्योंकि जो प्लस का है इस साइड माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है जो बराबर के साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा।
एक्स का मान कितना हो गया 20 डिग्री। अब अपन यहाँ इसी में रख देंगे एक्स का मान, तो एक्स का मान इसमें रख देंगे, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, दोनों में से कोई इसी में रख दो। तो इस बारे में अपन रखेंगे ना, तो देखिए ये अगर इसमें एक्स का मान रखेंगे, तो एक्स का मान इसमें रखेंगे तो देखिए 2 और एक्स ही अब कितना हो जाएगा 20 प्लस 10, 20 दूनी 40 और 10 50, तो 50 डिग्री आ जाएगा इसका मान। अब एक सीधी रेखा पर बना कोण कितनी डिग्री का होता है 180 डिग्री का। अब ये एक सीधी रेखा आएगी और इस सीधी रेखा पर यहाँ तक का कोण कितनी डिग्री का बन रहा है 50 का बन रहा है। अब ये 50 का बन रहा है तो ये कितने का, देख टोटल कितना होता है 180 डिग्री का, टोटल कितना होता है 180 डिग्री का। 180 में से अगर है तो हम 50 घटा देंगे तो कितने की डिग्री का बचेगा 130 डिग्री का। तो जहाँ पर जो कोण का मान आएगा वो कितना आएगा 130 डिग्री। 130 डिग्री क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा समय अभाव के कारण छोटी वीडियो बना पाई है, इसके लिए नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि त्रिभुज पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो जब तक के लिए धन्यवाद।